गुंडागिर्दी है इलाके में चारों तरफ, और राजनीतिक संरक्षण में गुंडागिर्दी है। थानों से मंथलियां बंधी हुई हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए की थाने वालों को ठेका दे रखा है पैसे उगाने का। तो वो एक पूरा सिस्टम है, एक चक्र है। कहाँ जाती है मंथली? मंथली राजनीतिक आकाओं के यहाँ जाती है। देखो, समस्याएं इतनी सारी हैं कि उनकी लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट बनाते रहो, शाम हो जाएगी शाम बनाते जी। सबसे बड़ा अत्याचार ये है कि पुलिस जिस मर्जी को जब उठा ले जाती है। 40,000 प्लस वोटिंग जीते मुख्तियार, इसीलिए वो डर से या फिर मतलब कभी वो आ जाए दोबारा से या उनको मतलब दिक्कत खड़ी हो जाए, इसलिए वो सामने नहीं आते। नहीं तो वोट तो मुख्तियार को ही करेंगे अक्सर करेंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के आज केथवाड़ा गांव के औलंदा गांव में सीए मुख्तियार अहमद, जो कि कहीं ना कहीं कामा विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी हैं, उनको औलंदा गांव की जनता ने फूल माला और पगड़ी पहना करके भरपूर तरीके से समर्थन दिया है। दरअसल सीए मुख्तियार लगातार कामा विधानसभा के अलग अलग गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान कराने का आश्वासन यहां लगातार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सत्ता किसी के हाथ में आ जाती है, सत्ते पर जब लोग काबिज हो जाते हैं, तो उसके बाद जो जनता से दावा और वादे किए जाते हैं उनको भुला दिया जाता है। लेकिन सीए मुख्तियार के ऊपर किस तरीके से इलाके की जनता विश्वास जता रही है, इलाके की जनता से भी बात करेंगे, प्रत्याशी से भी बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा बहुत अभिवादन, बहुत प्यार मेरी तरफ से। अच्छा, आज आप औलंदा गांव आए हैं, औलंदा गांव की जनता ने आपको फूल माला पहना करके समर्थन दिया है, क्या समस्याएं गांव के लोगों ने रखी हैं? देखो, समस्याएं इतनी सारी हैं कि उनकी लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट बनाते रहो, शाम हो जाएगी शाम बनाते जी। सबसे बड़ा अत्याचार ये है कि पुलिस जिस मर्जी को जब उठा ले जाती है, ना कोई नोटिस है, ना कोई पूछना है, ना कोई बताना है। पुलिस आएगी ये भी नहीं पता चलेगा, पुलिस आएगी सिविल वर्दी में आएगी, कब किसको कहाँ की पुलिस उठा ले जाती है। गुंडागिर्दी है इलाके में चारों तरफ, और राजनीतिक संरक्षण में गुंडागिर्दी है। थानों से मंथलियां बंधी हुई हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए की थाने वालों को ठेका दे रखा है पैसे उगाने का। तो वो एक पूरा सिस्टम है, एक चक्र है। कहाँ जाती है मंथली? मंथली राजनीतिक आकाओं के यहाँ जाती है, जो उन लोगों की, जिन लोगों की सिफारिश पे पुलिस वाले तैनात होते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। और इलाके के लोग बेहतर बता सकते हैं, आप मौजूद भी हैं, सबसे पूछें। इलाके की, आप मीडिया वाले हैं, आप इलाके के दर्द, इलाके की तकलीफ हम इन इलाके के लोगों से ज्यादा बेहतर पता चल सकती है। अच्छा, ये बताएं कि औलंदा गांव की जनता ने जैसे बताया कि और औलंदा गांव की जनता को आप संबोधित कर रहे थे, तो आपने ये कहा कि चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मैं राजनीति में रहूंगा और बच्चा बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन इलाके की जनता तो ये कहती है कि हम लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, हम लोग किसी चेहरा को, किसी नेता को वोट नहीं करते हैं, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, इस बार इंकलाब की आंधी है पूरे इलाके में, और ये इलेक्शन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये त्योहार की तरह है इस बार इलेक्शन। आप एक एक नौजवान को देखिए, इलाके के एक एक नौजवान से पूछिए, इलाके में जाके एक एक नौजवान ये कह रहा है कि मुख्तियार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने यहाँ इलाके की गर्दन दबाने की काम किया है, इलाके को मेटने का काम किया है, उनको इस इलाके से दूर कहीं भेजने का काम करेंगे इस बार, इलाके का बच्चा बच्चा। तो इसलिए कह रहा हूँ, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर इस इलाके की दुख, इसके दर्द को, इसकी पीड़ा को अगर नहीं समझती है, जिन लोगों ने लूट मचाई है इस इलाके में, और पार्टियां ये जानती हैं, अगर उन लोगों को टिकट दिया तो यकीन मानिए ये इलाके के बच्चा बच्चा चाहता है, बच्चा बच्चा इलाके का ये चाहता है कि मुख्तियार फिर भी चुनाव लड़े। अगर इलाके के लोग चाहते हैं, मैं समाज से बड़ा नहीं हूँ, समाज के लोग अगर चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, इस बात की फिक्र किए बिना कि पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि कितनी वोटों से जीत होने वाली है? देखिए, नंबर की काउंटिंग तो अभी बहुत बताना कोई बेवकूफी होगी, हाँ, बहुत बहुत जल्दबाजी होगी।
ये निश्चित मान लो आपकी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी, इतिहास बनेगा। इस बार इलाके में इतिहास बनने जा रहा है। और ये बच्चा नौजवान तबके में जो क्रांति है, जो उम्मीद की एक किरण है बच्चे की आंखों में, नजरों में, वो इस ओर संकेत कर रही है। एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी इस बार अपने इलाके के मुस्तकबिल के लिए, इलाके की तरक्की उन्नति के लिए, इस बार जवानी हम सब मिलकर, मैं खुद एक नौजवान हूं और नौजवान तबके का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो इस बार नौजवानों के साथ मिलकर जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, किसी के साथ रहूंगा मैं, किसी के पीछे रहूंगा, कुछ के आगे भी रहूंगा, तो हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलकर इस इलाके की तस्वीर बदलने का काम करें। चलिए, जब जवानी और जमाने की बात आई तो ये बताएं कि अब की बार के जो नौजवान हैं वो कामा विधानसभा को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से यानी कि कांग्रेस के टिकट पे वोट होगा, या फिर अब की बार यानी कि बदलाव की ओर वोट होगा? भाई देखो, कांग्रेस के टिकट की बात नहीं है यहाँ पे। जो ये फिलहाल विधायक है, इससे सभी दुनिया नफरत करने लगी है। नफरत क्यों कर रही है? इसलिए करने लगी है नफरत कि देखो, एक वाजिब अली को देखो आप। वाजिब अली अगर किसी का तंबू भी हवा में गिर गया ना, तो वहां भी जाता है वो। और यहाँ पे 4 मर्डर हो जाते हैं। एक यहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ था और 4 मौत हुई थी। उस 5 मौत हुई थी। उसको मतलब वो हमने तो कोई उसकी बात सुनी नहीं है, अगर भाई वो यहाँ पे आई है या उसने कुछ कहा है। और जिस एरिया से यार 2 आदमी जिंदा मतलब उठा लिए जाएं और जिंदा जला दिए जाएं और वो एक लफ्ज नहीं बोलते, क्या करे इस लीडर को? तो फिर ये बताओ ना, वो तो बोल तो रही कि हम लोग कार्रवाई करवाई हम लोगों ने, कई सारे कार्रवाई को अवार्ड में गए। दूसरे प्रांत के लोगों ने मतलब पूरा बोझ अपने सर पे रख रखा है। जो दूसरे प्रांत का मामन खान है, पूरी बुराइयां ले ली। मतलब जिसके एरिया के और जिस क्षेत्र का जो मतलब 2 आदमी जिंदे जला दिए जाए, छोटी मोटी बात है क्या हमारे लिए? नहीं, वो तो बोल रहे हैं दूसरे प्रांत के तो लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई हम थोड़ी राजनीति। अरे ये राजनीति फिर ये क्या है? ये राजनीति मतलब ये राजनीति होती है अपने मतलब लोगों को बचाने की कोई राजनीति होती है। अपने लोगों के मतलब हित में बोलने, उनके बारे में हित में बोलने के लिए मतलब ये राजनीति होती है। तो आपको आपकी बात किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? भाई हम तो करेंगे मुख्तियार को। बिल्कुल पक्की बात है। और मतलब जो लोग नहीं बोलते हैं ना, जो जानते पहचानते हैं ना जाहिदा खान को, मतलब या वो जानती है उनको, इसीलिए वो डर से या फिर मतलब कभी वो आ जाए दोबारा से या उनको मतलब दिक्कत खड़ी हो जाए, इसलिए वो सामने नहीं आते। नहीं तो वोट तो मुख्तियार को ही करेंगे अक्सर करेंगे। चलिए, हाँ जी, किसको वोट करने वाले हैं? मुख्तार सर। मुख्तियार को क्यों कर रहे हैं? मुख्तियार को वोट? मुख्तार बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा और सहूलत करेगा। सहूलत करेगा। जी, क्या नाम है? सद्दीक। अच्छा, ये बताओ कि आज क्या लग रहा है, क्या बार बदलाव होने वाला है? क्या होएगा? पक्की बात है। हाँ, कैसा बदलाव होगा? नया युवा को जिताना। नए युवा को। जी, इंशाल्लाह। किसको जिता रहे हैं? मुख्तार को ही जीत देंगे इंशाल्लाह। मुख्तियार को? हाँ। जीत जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेगा। हाँ जी, मुख्तियार को ही देंगे। 40,000 प्लस वोट जीतेगा मुख्तियार। 40,000 प्लस? कैसे आंकड़ा निकाला? और लीडर काम ना करवाए, मुख्तियार करवाएगा। मुख्तियार करवाएगा? हाँ। मुख्तार जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ में औलंदा गांव की जनता थी, जो कहीं ना कहीं चाहती है कि अब की बार एक बार फिर से कामा विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। लेकिन बदलाव किस तरीके का होगा ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात, केथवाड़ा, औलंदा।